हावड़ा ब्रिज, जिसे आधिकारिक रूप से रविंद्र सेतु कहा जाता है, कोलकाता की पहचान और भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण है। यह विशाल स्टील पुल हुगली नदी पर बना हुआ है और कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। इसके निर्माण की कहानी केवल एक पुल बनाने की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, तकनीक और हजारों मजदूरों के त्याग की गाथा है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कोलकाता ब्रिटिश भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। व्यापार, उद्योग और प्रशासन के कारण यह जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। उस समय हुगली नदी पार करने के लिए नावों और स्थायी पंटून पुल का उपयोग किया जाता था, जो बढ़ते यातायात के लिए पर्याप्त नहीं थे। बरसात और तेज धाराओं के कारण यह पुल अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाता था, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती थी। इस समस्या ने एक मजबूत और स्थायी पुल की आवश्यकता को जन्म दिया। सन 1911 में पहली बार हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली स्थायी पुल का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध, राजनीतिक परिस्थितियों और आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह योजना कई वर्षों तक टलती रही। अंततः 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी। कई इंजीनियरिंग कंपनियों ने अपने डिजाइन प्रस्तुत किए, जिनमें से कैंटिलीवर स्टील ब्रिज के डिजाइन को सबसे उपयुक्त माना गया। इस डिजाइन की विशेषता यह थी कि नदी के बीच कोई खंभा नहीं बनाया जाना था, जिससे बड़े जहाज बिना किसी बाधा के गुजर सके। 1936 में हावड़ा ब्रिज के निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से शुरू हुआ। इस पुल के निर्माण में लगभग 26,500 टन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग किया जाने वाला था, जो उस समय का एक रिकॉर्ड माना जाता है। खास बात यह थी कि अधिकांश स्टील भारत में ही तैयार किया गया, जिससे देशों की औद्योगिक क्षमता भी प्रदर्शित हुई। निर्माण स्थल पर हजारों भारतीय मजदूर और कुशल कारीगर दिन रात काम में जुटे रहते थे। हुगली नदी की तेज धाराएं, गहराई और दलदली किनारे इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मानसून के दौरान बाढ़ और तेज हवाओं ने निर्माण कार्य को कई बार रोक दिया। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टील और अन्य संसाधनों की कमी एक गंभीर समस्या बन गई। सुरक्षा कारणों से इन परियोजनाओं को न्यू हावड़ा ब्रिज नाम दिया गया। इसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की गई। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद इंजीनियरों और मजदूरों का उत्साह कम नहीं हुआ। निर्माण के दौरान कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनके बलिदान ने इस पुल को और भी ऐतिहासिक बना दिया। धीरे धीरे स्टील के विशाल ढांचे ने हुगली नदी के ऊपर आकार लेना शुरू किया। कैंटिलीवर तकनीक के माध्यम से दोनों किनारों से पुल को आगे बढ़ाया गया, जब तक कि वो बीच में आकर एक दूसरे से जुड़ नहीं गए। यह क्षण इंजीनियरिंग कौशल का एक यादगार उदाहरण था। 1942 में पुल का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। बाद में महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। हालांकि लोग आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। आज हावड़ा ब्रिज केवल एक यातायात मार्ग नहीं, बल्कि कोलकाता धड़कन है। हर दिन लाखों पैदल यात्री, साइकिल, कार, बस और टैक्सी इस पुल से गुजरते हैं। यह पुल भारत की औपनिवेशिक इतिहास, तकनीक प्रगति और मानव श्रम की शक्ति का प्रतीक बन चुका है। हावड़ा ब्रिज ने केवल 2 शहरों को जोड़ता है,